बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक खाने का चम्मच कलौंजी का तेल, एक खाने का चम्मच बादाम का तेल और एक खाने का चम्मच खालिस सरसों तेल लें और उनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। किसी ड्रॉपर में डालकर दिन में 2 बार एक एक कतरा कान में टपकाएं। 3 दिन में कान का हर किस्म का दर्द खत्म हो जाता है और बहता हुआ कान भी ठीक हो जाता है। 10 दिन इस्तेमाल करते हुए हो जाए तो अगर बहरापन ज़्यादा पुराना नहीं है तो इंशाल्लाह सुनाई देने लगेगा। ये नुस्खा पैदाइशी बहरे लोगों के लिए नहीं है। खून की कमी दूर करने के कुदरती कैप्सूल। अगर किसी को खून की कमी हो और किसी सूरत पूरी ना होती हो तो इलाज के साथ ये सब्जी भी खाने में इस्तेमाल करें। हर तीसरे दिन तुम लहसुन की 5 तरियां काट कर अपने सालन में डालकर खाएं। इंशाल्लाह खून की कमी दूर हो जाएगी। खून की कमी की वजह ये होती है कि मैदा खुराक में से आयरन नहीं चूसता। ये सब्जी इस्तेमाल करने से मैदा सही तौर पर काम करना शुरू कर देता है। मोहतरम शेख अल-वज़ाइफ, अस्सलाम वालेकुम। दस्त या मोशन किसी किस्म के हों उनसे निजात के लिए तख्म रेहान लेकर साफ कर लें। सुबह खाली पेट और असर के बाद या दिन में किसी भी वक्त आधा चम्मच या एक पूरा चम्मच तख्म रेहान किसी मीठे मशरूब के साथ फाँक लें। ये अमल दिन में 2 मरतबा करना है। इंशाल्लाह आधा घंटे में हर किस्म के मोशन बंद हो जाएंगे। ये नुस्खा मुझे किसी हकीम ने बताया था। मैंने बार बार आजमाया है और अल्हम्दुलिल्लाह कमाल की चीज़ है। प्याज को फ्राई करने से पहले अगर दूध में डुबो लिया जाए तो प्याज खस्ता हो जाता है। केक में अंडों की बू दूर करने के लिए अगर इसके आमेज़े में 1 बड़ा चम्मच शहद का डाल दिया जाए तो अंडों की बू नहीं आती। भिंडियों को खस्ता करने के लिए पकाते वक्त इसमें चंद कतरे नींबू का रस डाल दें या मिक्सचर 1 चम्मच दही डाल दें। सब्जियों को तलने के बाद अगर इनमें तेल ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा बेसन डालने से खुश्क हो जाता है। अगर किसी कपड़े पर घी का दाग पड़ जाए तो इसे पर लीमू और नमक लगाकर मलें और साबुन से धो लें। अगर चांदी का सेट काला पड़ जाए तो इस पर थोड़ी सी पेस्ट लगाकर रगड़ने से निखर जाएगा। नींबू पर नमक लगाकर इसे चिकनाहट वाले बर्तन पर रगड़े तो चिकनाहट दूर हो जाती है। बिस्कुटों को ज़्यादा अरसे तक के लिए खस्ता ताज़ा करना हो तो पॉलीथीन बैग में डालकर फ्रिज में रख दें। कच्चा आम लेकर काट लें, थोड़ी से पानी में उबाल लें। जब जोश आ जाए तो इसमें करेले काट कर डाल दें। 4-5 जोश दें और करेले निकाल लें। करेलों की कड़वाहट दूर हो जाएगी। आटा गूंदने के थोड़ी देर बाद इस पर पपड़ी आ जाती है। इसके हल के लिए कोई भी प्लास्टिक की थैली लेकर चौकोर काट लें। इसको पानी में गीला कर लें और आटे को ढाँप दें। इसके बाद आटा फ्रिज में रखें। आटे पर पपड़ी नहीं आएगी। अगर सालन पतला हो गया है और आपके पास टमाटर या प्याज नहीं है तो भुनी हुई सूजी सालन में डाल दें। इससे सालन गाढ़ा हो जाएगा और जायका भी अच्छा होगा। खाना पकाने के दौरान अगर एक मोमबत्ती को चूल्हे के करीब रख दिया जाए तो खाने की खुशबू सिर्फ किचन तक महदूद रहती है। करेले को लंबाई के रुख काटने से इनकी कड़वाहट बहुत कम हो जाती है। इन्हें लंबाई में काटकर नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख दें, फिर धो लें। अगर पूरी इस्तेमाल ना करनी हो तो नमक लगाकर फ्रीज कर लें। धोने के बाद खूब मलकर पकाएं। अवन के बर्तन से दाग उतारने के लिए 2 बड़े चम्मच बूरक के दम में मिला लें, पानी में मिला लें और पानी में खोल कर कपड़े से बर्तन पर लगा दें। आधा घंटा बाद कपड़े पर
दम लगाकर अच्छी तरह धो लें, दाग उतर जाएंगे। मछली की बू दूर करने के लिए इसको बगैर धोए नमक लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें। फिर आटे से धोकर मसाला लगाएं। मछली की बू खत्म हो जाएगी। नज़ला दूर करने के लिए थोड़े से चने भुने और चने भट्टी में बनवाकर गरम गरम सूंघे और पोटली में रखकर पेशानी को सेकें। चने खाएं, इससे नज़ला की शिद्दत कम हो जाती है। लहसुन की चटनी और बेसन की रोटी नज़ला जुकाम में खाएं। सिर्फ 11 काले चने और घुटनों का दर्द खत्म। कच्चे काले चने के 11 दाने रात को गर्म पानी में भिगोएं और सुबह नारमना खा लें और यही पानी पी लें। चंद दिन में इंशाअल्लाह घुटनों के दर्द का मसला खत्म हो जाएगा। दही इंसानी सेहत के लिए मुफीद तरीन ग़िज़ाओं में से एक है। ये कैल्शियम से भरपूर होता है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ ये प्रोटीन से भी भरपूर होता है, ये जो मसल्स मजबूत बनाने में मददगार होते हैं। इसके अलावा खाने के बाद दही का इस्तेमाल किया जाए तो ये खाना जल्द हजम करने में मदद देता है और दीगर खानों की ग़िज़ायत जज़्ब करने में भी इंसानी जिस्म के मुआवन का काम करता है। बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी जिस्म को जहरीले मादे और खतरनाक मौत से पाक भी करता है। दही में मौजूद बैक्टीरिया क़ुव्वत मुदावत में इजाफे का बायस होता है। इस तरह इसमें इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी विटामिन्स भी काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। इसे सर पर लगाकर आप खुश्की से निजात भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ई, जिंक और फास्फोरस होते हैं जो इंसानी जिल्द के लिए इंतहाई मुफीद हैं।